नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है, तो आज चलते चलते हमको वार्ड नंबर 2 द्वारा वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे सुबोध बगवाड़ी जी यहाँ पे मिले हैं। तो इनसे कुछ सवालात रहेंगे, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कि सुबोध बगवाड़ी जी इससे पहले बीजेपी के गुप्तकाशी मंडल के महामंत्री भी रह चुके हैं। तो सुबोध बगवाड़ी जी, सबसे पहले तो जाग पहाड़ी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा, क्योंकि आप बीजेपी से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी ने इस बार आपको नकार दिया है। आपकी जो टिकट है किसी दूसरे प्रत्याशी को, जिनको कि लगातार कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी भी उनको कहा जा रहा है, उनको आपके क्षेत्र में उतार दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने मायूस हैं बीजेपी पार्टी से आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल का, जाग पहाड़ी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पे जो क्षेत्र की आवाज है, जो क्षेत्र की परेशानी है, उसको आप बराबर सदन तक, सरकार तक पहुंचते हैं। इसका आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं महामंत्री रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, था कभी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है उसको न पहचान करके उसने पार्टी को किस तरह से कार्य किया उसको न पहचान करके, और किस तरह से मेरे को दरकिनार किया और धन का प्रयोग करके मेरे को जो है पार्टी से। आप देख सकते हैं एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो कि लगातार पिछले कई वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हो, और आखिर में उनके साथ ऐसी नाइंसाफी हो कि एक हेलीकॉप्टर प्रत्याशी उनके क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भावनाएं आज सुबोध बगवाड़ी जी के आंसुओं के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। बगवाड़ी जी, क्षेत्र की जनता, मैं देख पा रहा हूं कि क्षेत्र की तमाम जनता आपके साथ फिर भी खड़ी है, क्योंकि जब मैं रैली में देख रहा था तो काफी जन समर्थन आपको मिल रहा था। तो चलो, रात गई बात गई, अब पार्टी से हट करके अब आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतरे हैं। तो आगे की रणनीति कैसी रहेगी, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लोहारा वार्ड की प्रत्येक जनता जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही था, और इसने प्रत्येक चुनाव में इसने जो है हर बूथ पे जाके कार्य किया है, और कहीं हमने मुख्यमंत्री राहत कोष हो, कहीं योजनाएं गांव को दी है, लेकिन इस तरह से जो है मेरे साथ किया गया है। और मैं ही आहत नहीं हूं, लेकिन जो मेरे अन्य जो साथी हैं, जो गांव के जो अंतिम व्यक्ति है, उसको भी ये पीड़ा है कि जो है सुबोध को जो है भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है। और वो लोगों का इतना प्यार मेरे ऊपर है, चाहे किसी भी पार्टी का। हमारा व्यक्तिगत व्यवहार ही ऐसा है कि मेरे साथ कई पार्टी के लोग जुड़े हैं। कांग्रेस के लोग मेरे साथ हैं, यूकेडी के लोग मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे साथ है। मैं बताना चाहता हूं आपको, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनका प्यार जो है मेरे को असीम रूप से मिल रहा है। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी आपके क्षेत्र में उतारे गए हैं, उनका नाम मैं इस मंच से तो नहीं लूंगा, लेकिन उनका कहना है कि मैं भी इसी क्षेत्र का निवासी हूं, मेरी भी यहाँ रिश्तेदारी है, मैं भी इसी क्षेत्र में लगातार पिछले कई सालों से काम करता आ रहा हूं, तो ये मेरा भी क्षेत्र है और मेरे को हेलीकॉप्टर प्रत्याशी बोला जा रहा है। ये तो फिर गलत हो है। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर प्रत्याशी, ये चुनाव जो है ग्राम स्तर का चुनाव है। इसमें मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूं, ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव है, जो किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे यूकेडी का हो, चाहे भारतीय जनता, ये इन छोटे कार्यकर्ताओं के मनोबल उठाने के लिए काम किया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि उनका वार्ड ये नहीं, उनका भीरी वार्ड में आता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वो अपने क्षेत्र की उपलब्धि बता देना। वो आज लोग भी पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले फेगू में गया था, वो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज विकासखंड अगस्तमुनि का अंतिम गांव है मूट, वो रोड के लिए तरस रहा है। क्यों नहीं अपनी जनता की आवाज को इन्होंने उठाया? आज हमारे क्षेत्र में बरगलाने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। आज बोल रहे हैं कि हम जो है अभी जिला पंचायत की अध्यक्ष की कोई सिटी नहीं आई, क्या होती है, महिला आरक्षित आती है,
या आरक्षित आती है। अभी तो कोई सीट बोल यहाँ बोल रहे हमारे पब्लिक को बोल रहे हैं कि हम अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, हम अध्यक्ष की दावेदारी करें। अरे ये हमारी जनता है, ये सब जानती है, ये सब जानती है। आज जनता सब पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि क्षेत्र में कौन कार्य कर सकता है। आज मेरे साथ मैं आपको चैनल के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ कि कई पार्टी के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ बगवाड़ी जी, लगातार आप जन संपर्क में हैं, गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं, तो आपके साथ आपके समर्थक हैं, काफी तादाद में हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ग्राउंड में जाता हूँ और देखता हूँ, परखता हूँ। अब जो लोहारागढ़ की जो जनता है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अब एक हफ्ता रह चुका है। मैं अपने लोहारा वार्ड की सम्रान जनता को मेरा प्रणाम। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके बीच हमेशा रहा हूं और आप जरूर मुझे आशीर्वाद देंगे, जरूर। चलो, ये थे सुबोध बगवाड़ी जी, जो पहले बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से जाने जाते थे। और मैंने खुद देखा है, उपचुनाव की बात करूं या विधानसभा चुनाव की बात करूं या गुप्तकाशी नगर पंचायत क्षेत्र चुनाव की बात करूं, सुबोध बगवाड़ी जी लगातार पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और आज उनके आंखों में आंसू हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है बीजेपी पार्टी पे, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार कर रही है। तो मनीष बगवाड़ी जी, सबसे पहले तो जागबाड़ी चैनल पे आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप निर्विरोध लमगोंडी से क्षेत्र पंचायत बने हैं, तो सबसे पहले आपको बधाई है। अभी आप सुबोध बगवाड़ी जी के समर्थन में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अगर सुबोध बगवाड़ी जी इस बार चुन करके आ जाते हैं और जनता का आशीर्वाद इनको मिल जाता है, तो युवाओं के लिए क्या नई सोच? देखिए यशपाल जी, देखिए ये भारत देश है और ये एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका तो चली रही है, लेकिन जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उस स्तंभ के रूप में आप खड़े हैं और जन जन तक आप जन समस्याओं को पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं पहाड़ी चैनल का, जाग पहाड़ी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने कहा कि अगर सुबोध बगवाड़ी जी अगर इस मिशन को फतेह करेंगे तो उपलब्धियां क्या रहेंगी। देखिए, उपलब्धियों का ढिंढारा तो हम बिल्कुल नहीं पीटना चाहते हैं, उपलब्धियों का बाजा हम बिल्कुल भी नहीं बजाना चाहते हैं। जनता को रिपोर्ट कार्ड देंगे 2-2.5 साल में, 2 साल तो कम से कम जनप्रतिनिधि को लगता है कि 2 साल में हम जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। क्योंकि देखो, अभी से बाजा बजाना ये सही नहीं है। हमारा रोड मैप तैयार होगा, जब ये जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, जिला पंचायत में मिशन फतेह करेंगे, तो तमाम जो जिला योजनाएं हैं, जो राज्य योजना है, जो केंद्र का वित्त है, जो 15 वित्त है, हम सारा पूरी जनता के सामने हम खुली बैठकों में हम सारा जो भी हमारे पास होगा, जिस भी मद में काम होगा, हम वो कार्य करेंगे। उपलब्धियां इसलिए नहीं बताने चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए, कहते हैं ना कि इंसान का आखिरी घर वो भगवान का घर होता है, और अब भगवान का घर होता है तो कुछ कर गुजर के निकलेंगे। कोई भगवान किसी के घर खाली हाथ थोड़ी जाएगा, कोई किसी के घर खाली हाथ थोड़ी जाएगा। तो सुबोध बगवाड़ी जी हैं, शिक्षित हैं, युवा नेतृत्व हैं, और इस लोहारा वार्ड में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2-3 ग्राम पंचायतें हमारी अभी यहाँ पे नई जुड़ी हैं, जैसे रुद्रपुर, देवसाल, कुठियाड़ा, तो ये ग्राम पंचायत नई जुड़ी हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जाएंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायतों वालों से हम आग्रह करें कि आप आइए। एक शिक्षित आदमी को, ये तो दलित जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनको प्रताड़ित किया, इनका बार बार शोषण किया। पहले भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं और बार बार प्रताड़ित करने से कुछ नहीं होता है। पार्टी भी तब मायने रखती है जब प्रत्याशी का भी अपनी जनता के बीच कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ फीडबैक वो व्यक्ति देता होगा। इसलिए पार्टी मायने रखते है, जनता के बीच से उभर के आओ। कोई राष्ट्रीय पार्टियां कुछ खास मायने रखते, मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अभी मैं अपने चाचा के साथ खड़ा हूं, और जो संभावना भविष्य में बनेंगी, जनता को 2-2.5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। और आपने कहा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि देखो, अगर उसूलों पे आंच आएगी तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो अगर मेरे युवाओं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। चलो, ये थे मनीष बगवाड़ी जी। और भी समर्थक हैं सुबोध बगवाड़ी जी के साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? जय श्री केदार, योगेश वाजपेयी मेरा। अच्छा, मेरा प्रश्न वाजपेयी जी आपसे ये है, आप सुबोध बगवाड़ी जी के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं और मैंने भी अचानक देख लिया आपको, तो मेरा सबसे पहले प्रश्न ये रहेगा कि आप सुबोध बगवाड़ी जी के साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि और भी तो कैंडिडेट हैं, इनके इस साथ क्यों खड़े हैं? भाई, सुबोध बगवाड़ी इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इन्होंने न्याय पंचायत लोहारा से लड़ा है,
और उस समय जनता का पूर्ण समर्थन इनके साथ में था। कुछ कारणवश सीट नहीं निकाल पाए। इस समय जनता भरपूर सुबोध बगवाड़ी के साथ पूरा यूथ समर्थन, मातृशक्ति, बुजुर्ग सब भाई सुबोध के साथ में इस समय तन मन धन से समर्पित हैं। अच्छा, बीजेपी के द्वारा इस बार और पिछली बार भी इनको टिकट नहीं दिया गया और अभी आप देख पा रहे होंगे कि कितने भावुक हैं, क्योंकि भावना उजागर तो हो ही जाती है, क्योंकि एक सच्चा कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी में हो और उसको ऐसा तिरस्कार किया जाए तो उनकी भावनाएं उजागर आखिर हो ही जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी के द्वारा इनको इस बार भी टिकट नहीं दिया गया लोहारा वार्ड से, क्या कहना चाहेंगे? इस समय कुछ ऊपरी गुड फेथ के कारण भाई सुबोध को बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया। बाकी यह है कि जनता के बीच में सुख दुख के साथी एक ही है सुबोध बगवाड़ी, जो जनता के बीच में मरने में मिटने में निस्वार्थ काम करने वाले एक ही व्यक्ति है यहाँ पे सुबोध भाई, सबके हित के साथी हैं सुबोध भाई। हमारे साथ यहाँ पे राजेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आप सुबोध बगवाड़ी जी के साथ क्यों खड़े हैं? और भी तो प्रत्याशी थे। मेरा वही प्रश्न है जो मैंने उनसे पूछा था। सुबोध भाई के साथ हम इसलिए खड़े हैं कि सुबोध भाई घर घर में सभी लोग जानते हैं इनको, ये सबका साथ देते हैं और हर काम में अपना हाथ बढ़ाते हैं। गांव गांव में जाकर के जिसकी भी जैसी समस्या होगी उसको अपने स्तर से सबको आश्वासन देते हैं और वो काम पूरा करते हैं। हाँ, क्या कहना चाहिए? मैं जागवाड़ी के आपके माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है हमारे क्षेत्र में लोहारा वार्ड से, वो व्यक्ति किसी बाहर या धीरी वार्ड से लड़ता था चुनाव। आज हमारे लोहारा वार्ड में आके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और हम बीजेपी को दिखाना चाहते हैं उसको लोहारा वार्ड से क्या 2027 के चुनाव में भी जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और वो जो हम है अपने सुबोध भाई के साथ में खड़े हैं और आजीवन खड़े रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्रांत लोहारा वार्ड की जनता से आग्रह करूंगा कि अपने अच्छे प्रत्याशी को पहचाने और हमारा जो सुबोध भाई है चुनाव चिन्ह जिनका कलम दबाते हैं उनको भारी बहुमतों से विजयी बनाइए। हमारे साथ अजय जुगरान जी मौजूद हैं और आपको बता देना चाहता हूं कि अजय जुगरान जी इस क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध कमेंटेटर भी हैं और मेरा प्यारा उत्तराखंड नाम से एक पेज भी इनका चलता है। तो जुगरान जी, सबसे पहले तो जागवाड़ी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निर्दलीय तौर पे सुबोध बगवाड़ी जी इस बार मैदान में उठे हुए हैं और जबकि पार्टी के द्वारा इनको टिकट नहीं दिया गया है इस बार, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जागवाड़ी का, जो समय समय पर हमारी देवभूमि उत्तराखंड की हर जानकारी यहाँ से हमको रूबरू कराते हैं, चाहे हम केदारनाथ में हो, चाहे हम देश विदेश में जहां भी हो, हम आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की हर जानकारी को, हर सांस्कृतिक जो लोक विरासत है उससे रूबरू होता है। और जहां तक हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री सुबोध बगवाड़ी जी का साथ वो है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है वो एकदम सही फैसला लिया है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था जब हमारी लोकप्रिय विधायक, ये क्या नाम है इनका, ये स्वर्गीय श्रीमती सलारानी रावत जी, जो लोकप्रिय विधायक, उनको जब टिकट मिला और जब आशा नोटियाल जी के स्वाभिमान पे चोट लगी तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। ये तो सब जनता जानती है। तो आज उसी कंडीशन में हम खड़े थे, इसलिए जब हमारी उसमें चोट लगी, लगातार जो 30 साल से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, हमने तब भी उनको सपोर्ट किया और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ी तभी बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट किया। जो आज आप अपने को कट्टर कह रहे थे तो उस समय भी वो उनके साथ गए। तो आज जब ये कट्टर थे तो इनके साथ क्यों नहीं आए? क्यों उनको आखिर हमारे वार्ड में किसी को भी देते थे वो, हमको कोई नाराजगी नहीं थी, क्यों उन्होंने बाहरी वार्ड के व्यक्ति को हमारे वार्ड में दिया? हमने जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब भी उनका सम्मान किया, आज भी सम्मान है, भविष्य में भी सम्मान रहेगा। लेकिन हमारा वही है, जब हमारे क्षेत्र में सुयोग्य प्रत्याशी थे जो लगातार 30 सालों से साथ दे रहे थे सुबोध बगवाड़ी जी, आखिर इनकी अवहेलना क्यों गई? और हमारा जनता से यही निवेदन है, जो हमेशा हर किसी के सुख दुख में साथ रहता है, सुबोध बगवाड़ी जी इनका साथ है। एक बार इनको मौका दें और तब देखिए क्षेत्र में विकास की नई गति कैसी आती है। यही हम आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, फिर एक प्रश्न मेरा है लास्ट में, अंत में, लोहारा वार्ड की जो जनता है उसके लिए अपनी तरफ से आप कमेंट्री जो करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? लोहारा जनता से हमारे यही निवेदन है, जो हर किसी के सुख में, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे हमारी देवरा यात्रा हो, लोग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, आप भी देखते हैं, आपके साथ इन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है। अगर आपको अपने क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाने है, हर एक नया मंच देना है लोहारा न्याय पंचायत, जिला पंचायत नई नवेली को, तो सुबोध बगवाड़ी जी का साथ है। यही हम जनता से विनम्र निवेदन करते हैं। मातृशक्ति युवा साथियों से कलम दबा जो हमारा चुनाव निशान है उस पर मोहर लगाएं और अपना आशीर्वाद दें। यही हमारा जनता से विनम्र निवेदन है। बगवाड़ी जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लोहारा वार्ड से ताल ठोक रहे हैं।